मित्रों, पिछली वीडियो में हम लोग अध्याय 2 के 29वें श्लोक तक के तत्व के बारे में समझे थे। अब श्री भगवद गीता के अध्याय 2 के श्लोक 30 से आगे के श्लोकों में भगवान श्री कृष्ण क्या कहते हैं ये देखेंगे। भगवान अर्जुन को माध्यम बनाकर पूरे जगत के लिए जीवन जीने का सही मार्ग दिखा रहे हैं। अब बहुत ही महत्वपूर्ण बातें हैं जिन्हें हर भगवत प्रेमी या सभी जन साधारण को जरूर समझना चाहिए, और इस मानव जन्म की सफलता भी इसी में है। इसलिए आप इस वीडियो को ठीक से देखें, सुने और अच्छी तरह समझें। अगर कुछ असमंजस हो तो दोबारा देख ले। और इस पूरी श्रृंखला में भगवद गीता के अध्याय 1 से पूरी श्री गीता के ज्ञान का सार तत्व मिलेगा, जिसका एक अलग प्लेलिस्ट है। उसमें आप अगले या पिछले भाग को भी देख सकते हैं। अगर आप इस पूरी श्रृंखला को ठीक से समझ गए तो मेरा दावा है कि आप इस ब्रह्मांड में जीव, माया और ईश्वर के काफी रहस्यों से परिचित होकर ईश्वर का सानिध्य महसूस करते हुए एक सफल जीवन जीने में सफल होंगे। हाँ, तो अध्याय 2 के 29वें श्लोक से आगे भगवान क्या कहते हैं। 30वें और 31वें श्लोक में कहते हैं कि देहि नित्यं वध्योयम देहे सर्वस्य भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुमर्हसि, जिसका अर्थ है कि हे अर्जुन, यह आत्मा सबके शरीर में सदा ही अवध है, जिसका वध नहीं किया जा सकता है। इस कारण संपूर्ण प्राणियों के लिए तू शोक करने योग्य नहीं है, तथा अपने धर्म को देखते हुए भी तुम्हें भय नहीं करना चाहिए, क्योंकि क्षत्रियों के लिए धर्मयुक्त युद्ध से बढ़कर दूसरा कोई कल्याणकारी कर्तव्य नहीं है। सनातन धर्म में आदि काल से ही क्षत्रियों को धर्म के रक्षक के रूप में स्थापित किया गया है। ब्राह्मणों को उन क्षत्रियों को धर्मयुक्त नीति का ज्ञान देने की जिम्मेदारी दी गई है। बाकी वर्णों को भी अलग अलग जिम्मेदारियां दी गई हैं, जिनका वर्णन आगे मिलेगा। यहाँ भगवान अर्जुन को उनका धर्म याद दिलाते हुए कहते हैं कि तुम क्षत्रिय हो और एक क्षत्रिय को न्याय के लिए सामने आए युद्ध से कभी भी भागना नहीं चाहिए, और उसमें भी यह तो धर्म की स्थापना के लिए धर्मयुद्ध है। फिर 32वें श्लोक में कहते हैं कि हे पार्थ, अपने आप प्राप्त हुए और खुले हुए स्वर्ग के द्वार रूप इस प्रकार के युद्ध को भाग्यवान क्षत्रिय लोग ही पाते हैं। फिर से 33वें और 34 में ये कहते हैं कि अगर तुम इस धर्मयुक्त युद्ध को नहीं करेगा तो अपने धर्म को खो देगा और तुम्हारी कृति भी नष्ट हो जाएगी, और स्वधर्म और कीर्ति के नष्ट होने से तुम पाप को प्राप्त होगा। जहां अर्जुन ये कहकर कि ये सब हमारे अपने हैं, इनको मारकर मैं सुखी नहीं रह सकता, भिक्षा मांगकर खा लेना मंजूर है, लेकिन इन्हें मारकर तीनों लोकों का मालिक होना भी मुझे उचित नहीं लग रहा है। अर्जुन ने और भी बहुत से तर्क दिए कि युद्ध से विधवा हुई स्त्रियां पथभ्रष्ट हो जाती हैं और कुल में वर्णशंकर उत्पन्न होते हैं। वहीं भगवान अर्जुन के इन सारे तर्कों को एक तरफ कर धर्म की रक्षा के लिए युद्ध करने को सही और धर्म संगत बता रहे हैं। भगवान का केवल एक ही लक्ष्य है, धर्म की स्थापना। इसके लिए ही उनका अवतार होता है, और उनकी सारी लीलाएं भी संतों या साधु जानों की रक्षा कर धर्म की स्थापना करने के लिए होती है। साधु से मतलब यह नहीं समझना चाहिए कि जो दाढ़ी बाल बढ़ाकर एक विशेष रूप बना तो लिए, लेकिन साधुत्व नहीं है उनमें। साधु का मतलब सभी निर्दोष, पाप रहित, भोला, असहाय, निष्कपट भगवान का अनन्य भक्त होता है। तो आज हम लोग 34वें श्लोक तक के अर्थों को समझे। अगली वीडियो में इसके आगे के श्लोकों में भगवान क्या कहते हैं ये समझेंगे। अगर आत्मा परमात्मा या आत्मा साक्षात्कार के संबंध में आपकी कोई जिज्ञासा या विचार हो तो कमेंट कर जरूर बताइए। अगले वीडियो में और भी बहुत से महत्वपूर्ण तत्व दर्शन हैं, जिन्हें समझकर आप इस संसार के बहुत से द्वंद्वों को अच्छी तरह समझ सकेंगे। धन्यवाद। शुभमस्तु।